In this question, we are given that A and B finish a work working on alternate days in 21 days, where A starts on the first day. मतलब A और B साथ में किसी काम को कर रहे हैं ऑल्टरनेट डेज में, और वो काम 21 डेज में ख़त्म हो जाता है जिसे A स्टार्ट करता है फर्स्ट डे में. मतलब अगर A पहले दिन स्टार्ट करेगा तो उसके बाद कौन काम करेगा, B, फिर A, फिर B, ऐसे काम चलता रहेगा और 21 डेज में ख़त्म हो जाएगा. अच्छा, पता कैसे चलेगा लास्ट डे किसने काम किया है? देखो, अगर समझ लो सिर्फ 4 दिन काम करना होता, ठीक है, अगर इवन नंबर ऑफ डेज ले रहे हैं, 4 दिन काम करना होता, तो ए ने स्टार्ट किया तो खत्म कौन कर रहा है? बी, ठीक है. और अगर ऑड नंबर ऑफ डेज लेते, समझ लो 5, एक ने चालू किया, फिर बी ने काम किया, फिर ए ने चालू किया, फिर बी ने काम किया, फिर ए ने काम किया, तो 5 में कौन आ रहा है? ए ही आ रहा है. तो जब भी देखो इवन नंबर ऑफ डेज होंगे ना, इवन नंबर ऑफ डेज में क्या होता है, जो दूसरा इंसान है वो लास्ट डे काम करता है. और अगर ऑड नंबर ऑफ डेज होते हैं ना, तो जो इस चालू करता है वही खत्म करता है. तो इसमें तो 21 डेज है. अब 21 डेज क्या होते हैं? ऑड नंबर ऑफ डेज, मतलब ए ही खत्म करेगा इस केस में, ठीक है. इतना हो गया. मतलब ऐसा हो जाएगा कि मतलब जो 21 डेज हैं, 21 डेज में से 11 दिन ए काम करेगा, 11 दिन ए काम कर लेगा, प्लस 10 दिन कौन काम करेगा? 10 दिन बी काम कर देगा, ठीक है. अगर 20 दिन होते तो दोनों 10 डेज काम करते, लेकिन 21 डेज है तो आखिरी वाले दिन 21st डे ए और काम कर लेगा, ठीक है. फिर लिखा है सिमिलरली दे फिनिश इन 21 3/4 डेज वेयर बी स्टार्ट्स ऑन फर्स्ट डे, ठीक है. ये तो था जब ए स्टार्ट कर रहा है. अब हमें ये बोला गया कि अगर बी स्टार्ट करेगा तो 21 3/4 डेज में होगा. सिंपल सी बात है, फिर से वही 21 3/4 डेज है ना, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 21 डेज एक जगह और फिर 3/4 डे, मतलब 75% ऑफ अ डे, वो हम लोग एक तरफ लिख लेते हैं, ठीक है. अब 21 डेज समझ लो बी ने स्टार्ट किया, फिर से वही ऑड नंबर ऑफ डेज है, मतलब अगर बी चालू करेगा तो बी ही खत्म करेगा, ठीक है. तो मतलब इसमें तो यहाँ पे तो किसने चालू किया? बी ने चालू किया और बी खत्म करेगा, तो इधर 11 डेज तो बी काम कर लेगा, प्लस 10 डेज कौन काम कर लेगा? ए काम कर लेगा, ठीक है. और ये 3/4 डेज, लास्ट वाले दिन 21st डे कौन काम करेगा इसमें? बी. और 3/4 वाले दिन कौन काम करेगा? वो ए काम करेगा. तो 3/4 डे किसने काम किया? ए ने काम किया. तो 11 दिन तो बी ने काम किया इसमें, और ए ने टोटल कितना काम किया? 10. 3/4 डेज के लिए ए ने काम किया. ये हमें समझ आ गया. अब हम इसके आगे इसको लिख लेते हैं. तो 21 डेज प्लस 3/4 डेज, मतलब इसको हम अगर सही से लिखेंगे तो जब बी स्टार्ट करेगा तो उसमें 11 डेज बी काम करेगा, प्लस 10 3/4 डेज ए काम करेगा, ठीक है. इतना हो गया. अब हम इसको प्रोसीड करते हैं. इतना हमें पता चल गया किसने कितने दिन काम किया है. अब ये बोला गया है कि इफ वर्किंग टुगेदर दे गेट 70,000. अच्छा, अगर दोनों को 70,000 मिलते हैं मिला के, तो ए का शेयर बताओ, ठीक है. तो अब हमें ये फॉर्मूला पता है क्या होता है. हम ऐसे लिख सकते हैं कि वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है. तो ए की एफिशिएंसी हमें नहीं पता, ए की एफिशिएंसी को हम मान लेते हैं ए, और बी, ये है ए की एफिशिएंसी, और बी की एफिशिएंसी को हम मान लेते हैं बी, ये बी की एफिशिएंसी, ठीक है. स्टार्ट करते हैं. एफिशिएंसी ए ने, जब ये ए ने स्टार्ट किया तो उसने 11 दिन काम किया, तो 11 डेज इनटू उसकी एफिशिएंसी ए, ठीक है. प्लस फिर बी ने कितने दिन काम किया? 10 दिन, तो 10 डेज इनटू उसकी एफिशिएंसी बी, ठीक है. ए ने 11 दिन काम किया तो 11 इंटू ए की एफिशिएंसी, बी ने 10 दिन काम किया तो 10 इंटू बी की एफिशिएंसी, और इज इक्वल टू डब्ल्यू. वर्क खत्म हो गया. तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आ गई. अब हमें ये दिया होता है जब बी स्टार्ट करता है तो 11 दिन बी ने काम किया, ठीक है. जब बी स्टार्ट कर रहा है तो 11 दिन बी ने काम किया, तो 11 डेज इंटू बी की एफिशिएंसी, और ए कितना काम कर रहा है? 10 3/4 डेज के लिए, तो 10 3/4 ए की एफिशिएंसी, और यहाँ पे भी काम खत्म हो गया. अब देखो दोनों में डब्ल्यू और डब्ल्यू आ गए, तो डब्ल्यू और डब्ल्यू को हम क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं. ये तो हो जाएगा कितना? 11A प्लस 10B, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 10 3/4. आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 43/4A प्लस 11B. अब इनको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, है ना. अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा 11A माइनस 43/4, 11A माइनस 43/4A इज इक्वल्स टू 11B माइनस 10B. तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ 1B बच जाएगा, और इस तरफ क्या बचेगा? 44 माइनस 43,
44 माइनस 43, तो 1A डिवाइडेड बाय 4। या फिर इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1A इज इक्वल्स टू 4B। तो यहाँ से A और B की एफिशिएंसी आ जाएगी A अपॉन B इज नथिंग बट 4/1। मतलब A की एफिशिएंसी है, A की एफिशिएंसी है कितनी 4 और B की एफिशिएंसी कितनी है 1। इतना पता चल गया। बस अब इसका क्या निकालना है, A का शेयर। देखो जब भी ऐसे पैसे ऐसे मिलते हैं ना, मतलब ये वेजेस का, तो मैंने पहले ही कंसेप्ट वीडियोस में बताया कि वेजेस का रेशियो क्या होता है, इज प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसीज। ठीक है, तो अब A का शेयर निकालना है, तो A का शेयर कैसे कैलकुलेट होगा, A की एफिशिएंसी कितनी है 4 डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी दोनों कितनी होगी 5। मतलब अगर टोटल ये लोग साथ में एक दिन में काम करेंगे, टोटल काम 5 होगा, लेकिन उसमें से A कितना करेगा 4। बस अब इसको आप 70,000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगी 56,000। मतलब A का शेयर कितना हो जाएगा 56,000, तो B को कितना मिलेगा 14,000। ये आपका कैलकुलेट हो गया A का शेयर और ये आपका कैलकुलेट हो गया B का शेयर। थैंक यू।